देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सब्जी वाले का इंतजार कर रही हो यशोदा? जी। मंडी से जाके लो सब्जी। मंडी के और यहाँ के भाव में बहुत फर्क है। ये कौन है? ये कृष्णा। चाची, चाचा ढूंढ रहे थे अभी आपको। अरे भैया, उन्हें भी चैन नहीं है मेरे बिना। अरे बेटा, आप यहाँ बैठे हो? चाचा, किसी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। मैडम, मैडम एक बात कहूँ? आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक घर वाले अंदर नहीं बुला लेते। मैडम, जब तक मैं यहाँ रहूँगा वो लोग आपको कभी अंदर नहीं बुलाएंगे। एक काम करूं, मैं ऐसे चला जाऊं। मुझे अनाथ आश्रम में बहुत मजा आता था। सच्ची कह रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता था। सच कह रहा हूँ मैं। चिल्ड्रन चुप में भी मजा आता था। वहाँ पर सब लोग साथ में खेलते थे, मजा आता था। सच कह रहा हूँ। झूठ बोलना ना बहुत बुरी बात होती है कृष्ण। देखिए, पर किसी को इतनी परेशानी में डालना, ये भी तो बुरा है ना। मेरी माँ कहती थी। तुम्हारे माँ के कहे का ही पालन कर रही हो कृष्णा। तुम कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगी मैडम? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, पसीना भी आ रहा है। जब मन दुखी होता है ना, पसीना आता है बेटा। लेकिन यही जीवन है, हमें डरना नहीं है। गलती हो गई है, इन गलती की माफी भी तो होती है। लेकिन ये कि हमको माफी नहीं कर रही हैं। हाँ, तो गलती तुमने इतनी बड़ी करी है तो कौन तुम्हें माफ करेगा? उधर देखो यशोदा रानी को घर से धक्के मार के निकाल दिया गया है, फिर भी वो बाल गोपाल का पीछे ही नहीं छोड़ लेंगे। कभी सुना है ऐसा है कि कोई पराये के लिए अपनों को ठुकरा के बाहर बैठ जाए? घर के बाहर इतनी थू थू हो रही है, जिसको देखो पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ। समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या जवाब दे। जीजी, भाभी से हम बात करते हैं। भाभी हमारी बात कभी नहीं डालेंगे, हम जाते हैं। रुको, एक कदम भी अगर बाहर रखा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें हमारे प्यार की नहीं जाएंगे। और जीजी, आप अगर आपको इतनी चिंता है ना यशोदा भाभी की, तो जाइए उनकी मदद कीजिए। इनके पीछे क्यों पड़ी हैं आप? सुनो, इधर आओ। अरे आंखें क्या दिखा रही हो, इधर आओ। तुमने कभी सोचा क्या यशोदा रानी का उस बच्चे के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि उसके चक्कर में सबको छोड़ के बाहर बैठ गई? हाँ, जीजी सोचने वाली बात तो है। देखना, सही समय पर पूरी बात खुलकर खुली किताब की तरह सामने आ जाए। अशोक, तू समझ नहीं रहा है बेटा। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही गलत रास्ते जा रहा है तू। अब जाके तो सही राह पकड़ी अम्मा, जाने दो। बेटा सोच ले, देख। अरे भाई, ये कौन सी बात हुई है? देखो, हम तुम्हें ना अम्मा और बाबूजी को छोड़ के जाने नहीं देंगे। हाँ, अरे तुम तो वैसे ही समझदार हो ना। एक जाती है दूसरी आती है,
तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी है। जय मेहरबानी करके बख्श दो अब हमको। कामिनी चुप रहो बिल्कुल। इनसे बात करके आते हैं हम। देखो तुम इस उम्र में अम्मा को दौड़ा रहे हो। अशोक के बाबूजी, वो जा रहा है घर छोड़कर, मान ही नहीं रहा है। कुछ कीजिए ना, रोकिए उसे। सब तुम्हारी वजह से है। किसने कहा था तुमसे इतनी जोर जबरदस्ती करने की? अच्छा, अब सारा इल्जाम आप हमारे ऊपर डाल दीजिए। एक बात बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो लड़का हमारे साथ इसी घर में रहे? बोलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर अब कुछ चारा भी तो नहीं है। हे भगवान, अगर अशोक घर छोड़कर चला गया तो सारे समाज में हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, जानते हैं। बेइज्जती तो हो ही रही है। पर हमें चिंता इस बात की हो रही है कि अगर अशोक घर छोड़ के चला गया तो। बाबूजी, आदत नहीं सू बनाने की, लेकिन बताएं फाके करने पड़ेंगे, फाके। शर्म नहीं आती क्या भाभी को? उस अनाथ बच्चे के लिए पूरे घर की इज्जत दांव पे लगा रखी है। पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी कि उस बच्चे के साथ क्या रिश्ता हो सकता है जो उसे लेकर घर की दहलीज के बाहर बैठी हुई है। अरे वो सब छोड़ा, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो काम नहीं जीजी। पता नहीं क्या मजा आता है उनको, बिना वजह का रायता फैलाया करती हैं वो। अरे यशोदा भाभी, और उन पे तो शक करना भी एक पाप जैसा है। और वो बच्चा, वो छोटा सा अनाथ है, वो 6 महीने की बात है। इतना बड़ा घर है, कहीं भी पड़ा रहेगा कोने में, क्या फर्क पड़ता है? बाबू सोचो, भाभी ने कितना कुछ किया इस घर के लिए। हम उन्हें इतना भी हक नहीं दे सकते कि अपने मन की एक छोटी सी बात पूरी कर लें। वो सोचो। छोटी सी बात? तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? पगला गए हो तुम। और एक बात ना कान खोल कर सुन लो, अगर इस पचड़े में पड़ने की जरा सी भी जुर्रत की ना तुमने, हम मायके चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे। बाबू मेरी बात समझो। बाबू, चलिए यशोदा जी। कहाँ? कहीं भी, बस पहले यहाँ से निकलते हैं। दूसरा घर लेंगे, वहां पर रहेंगे पांचों, आप, मैं, हसन, नुपुर और कृष्णा। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप अशोक जी? क्या कर रहे हैं का क्या मतलब? आपका साथ दे रहे हैं। मेरा साथ देने का ये कौन सा तरीका है? जो कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। इन्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा परिवार है अशोक जी। कौन सा परिवार? किस परिवार की बात कर रही हैं? इतनी देर से आप बैठी हैं, किसी को इतनी सी भी फिक्र हुई क्या आपकी? ये बात सुनिए, जो हुआ है इसकी वजह से दुखी है ये। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी दुनिया बसाने चले अलग से। ये दुनिया है मेरी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा जीना। यशोदा जी, यशोदा पानी लेके आओ। यशोदा जी, यशोदा जी। कामिनी,
जाके देखना बिटिया क्या हुआ है बाहर, बता ना। जा देख। अरे लेकिन हुआ क्या? अभी थोड़ी देर पहले मंडी से लौटे थे तो यहीं बैठी थी, पता नहीं क्या हो गया। अरे तो बाहर क्यों बैठी है? अम्मा, बाबूजी, बाहर तो हंगामा हो गया है, मोर्चा खोल दिया है तुम्हारी यशोदा रानी ने। हे भगवान, हे भगवान, अब तो बनेगा केस और आप लोग जाओगे जेल, बहुत पीड़न के आरोप में। नहीं नहीं, हमारी यशोदा ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा कर दिया है। देखो, ये दिन भी देखना लिखा था आप लोगों की किस्मत में। हमसे जो छीन के इज्जत बचाई थी ना, जब हम बबलू जी के साथ वही ना अम्मा, यशोदा रानी ना तुम्हारी बाहर मिट्टी में मिला रही हैं। देखो जाके। अच्छा, हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ जाके खुद देख लो। बाबूजी आप जाओ जाओ। नहीं, हम नहीं जा रहे। हम भी नहीं जा रहे। ठीक है, हम भी देखते हैं। अरे गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी, बहू यहाँ बेहोश पड़ी है और आप वहाँ अंदर बैठे हैं। बहू को पीड़ा दे रहे हो क्या? बाबूजी, अम्मा, वही हो गया जिसका डर था। बदनामी होगी सो अलग, और खानदान की इज्जत पे बट्टा लगना तो तय। बाबूजी, बहू का मामला है, कुछ करो, नहीं तो जेल चले जाओगे, इशू बन जाएगा। अरे बाबूजी, खड़े खड़े यहाँ सोच क्या रहे हो, कुछ करो ना। अरे तुम अपनी कांकाएं बंद करो तो हम कुछ करें या समझे ना। यशोदा तुम ठीक हो ना? हम तो घबरा ही गए थे। बेटा तुम्हारे लिए नींबू पानी लाऊं? अरे भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है? हटो यहाँ से, थोड़ी हवा आने दो। यशोदा, कैसा लग रहा है अब? हाँ अब ठीक हो चाची, कुछ नहीं, जरा सा चक्कर आ गया था। सॉरी आप लोगों को परेशानी हुई, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। अशोक, यशोदा को अंदर ले जाके लिटा दो। हाँ 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 चले जाएंगे, आप परेशान मत। चलिए चलिए, अब सब ठीक है, चलिए। अरे बाबूजी, हम तो कह रहे हैं उसको अंदर बुला लो, नहीं तो जिस नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे ना, वो नाक कट के गिर जाएगी। अरे तो हम काहे बुला लें? हमने थोड़ी बाहर निकाला है। अपनी अम्मा से पूछो, इन्हें बड़ा ताव आ रहा था उस वक्त। अच्छा, अगर हम नहीं करते तो आप कहते मालती ऐसा क्यों नहीं किया, और जब कर दिया तो आप कह रहे हैं अपनी अम्मा से पूछो। अम्मा, हिसाब किताब बाद में कर लेना, नहीं तो इशू बन जाएगा। हम कह रहे हैं उसको बुला लो अंदर। अरे पर कैसे? अरे सोचो। अशोक, बहू को अंदर ले आ। और कृष्णा? उसे भी ले अंदर।
ये लड़का इस घर में रह सकता है, पर इसके लिए इसे मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। शर्तें? हाँ, शर्तें। अगर मंजूर है तो ही ये यहाँ रह सकता है। हाँ अम्मा, सारी शर्तें मंजूर है। अरे पहले शर्तें सुन तो लो ना भाई, फिर बोलना मंजूर है। अम्मा बताओ ना क्या शर्त है। इस घर में ये लड़का नौकर की हैसियत से रहेगा। और नौकरों वाले सारे काम करेगा। अम्मा क्या बोल रही हैं आप? चुप! जब तक हम बोलेंगे बीच में कोई नहीं बोलेगा। सुबह सबके उठने से पहले कृष्णा को उठना होगा। पूरे घर का झाड़ू पोंछा, झाड़ पोंछ, बर्तन करना, कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना और घर के जितने भी काम होंगे वो सारे ये करेगा। सब्जी भाजी लाना, काटना, छीलना, पर ये सारे काम वो रसोई के बाहर ही निपटाएगा, क्योंकि रसोई में आने की इसे मनाही है। इसके अलावा जो भी समय इसके पास बचेगा उसमें अशोक के बाबूजी की मालिश करना, उनके हाथ पैर दबाना, बतौर नौकर ये इस घर में रहेगा। ये नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं हो सकता अम्मा। नहीं हो सकता तो फिर ये इस घर में नहीं आ सकता। इस घर में इसे रहना है तो ये सारे काम इसे करने ही होंगे, नहीं तो जाइए जहां इसे जाना है। अम्मा जी, ये सब होगा। मुझे सारी शर्त मंजूर है। आज से इस घर के सारे काम मैं करूँगा। अरे देखो कितना शरीफ और कितना संस्कारी बच्चा है ये। अम्मा देखो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली इसने। लेकिन ऐसे ही हर किसी को नौकर तो रख नहीं लेते हैं, है ना भाई? पहले उससे काम करवा के देखा जाता है कि उसे काम आता है कि नहीं आता है। क्यों अम्मा? हैं? जी 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 जी। यशोदा, कामिनी बिल्कुल सही कह रही है। ये लड़के, वो हौदिया के पास जो बर्तन रखे हैं उन्हें साफ करके दिखा तुरंत। अम्मा ये बहुत छोटा है। अच्छा, और वो जो छोटे से बच्चे को धक्का मार के मार डालने के लिए बर्दाश्त करने की हद होती है। अशोक, अपनी आवाज को नीचे रखो। तुम्हारी जिज्जी बिल्कुल सही कह रही है।